बुधवार को अचानक लद्दाख के लेह जिले में भयंकर हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारी युवाओं ने पत्थरबाजी की, पुलिस से भी जा भिड़े और बीजेपी दफ्तर तक को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हो गए। स्थिति के मद्देनजर लद्दाख और कारगिल में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई। यह हिंसा उस वक्त भड़की जब बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शनकारी लेह के एनडीएस मेमोरियल ग्राउंड में इकट्ठा हुए। इसके बाद वहां काले धुएं का एक गुबार दिखने लगा। इस तनाव के बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने लेह में बीजेपी के दफ्तर और हिल काउंसिल पर पथराव करना शुरू कर दिया। फिर बीजेपी के दफ्तर में आगजनी की गई। वहां आसपास खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल ये हिंसा और सरकार के खिलाफ ये आक्रोश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर हो रहा है। इसी मांग पर अड़कर क्लाइमेट एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, लेकिन आंदोलन में भड़क उठी हिंसा को देखते हुए उन्होंने 15 दिन से जारी अपनी भूख हड़ताल को वापस ले लिया है। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर सोनम वांगचुक को ही निशाने पर ले लिया। दरअसल गृह मंत्रालय ने दावा किया कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग शैली में विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जैनजी विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके भीड़ को भड़काया है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार संवाद की प्रक्रिया में लगी थी। 10 सितंबर को सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की थी, जबकि उनकी मांगे पहले से ही उच्चाधिकारी प्राप्त समिति यानी एचपीसी की चर्चा का हिस्सा थी। सरकार ने लद्दाख में अनुसूचित जाति का आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% तक किया। परिषदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया और भोटी व पुर्गी भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी। साथ ही 1800 पदों पर भर्ती भी शुरू की। गृह मंत्रालय ने वांगचुक पर हिंसा के बीच अनशन तोड़कर गांव लौटने और स्थिति को शांत करने का प्रयास न करने का भी आरोप लगाया। हालांकि सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों का आरोप है कि केंद्र सरकार लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा नहीं देना चाहती है, जिसके कारण लद्दाख के युवाओं को इस तरह का आक्रोश दिखाना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ अब कुछ सरकारी सूत्र इस हिंसा को लेकर कांग्रेस नेताओं पर संदेह जता रहे हैं। भाजपा नेता संबित पात्रा ने लद्दाख हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस का आंदोलन था। उन्होंने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन में हिंसा की जो फुटेज सामने आई उसमें अपर लेह वार्ड से कांग्रेस के पार्षद स्टेंजिंग तेस्पांग दिखाई दे रहे हैं, जो इस हिंसा में शामिल लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। यही इस हिंसात्मक प्रदर्शन के मुख्य साजिशकर्ता हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसिलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मॉब को इंस्टिगेट कर रहे हैं एंड वो वायलेंस बीजेपी की दफ्तर की तरफ टारगेट कर रहे हैं, उसका क्लियर वीडियो भी सामने आया है। इन आरोपों के बीच सोनम वांगचुक पर भी हिंसा भड़काने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर सोनम वांगचुक हैं कौन। सोनम वांगचुक एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट और इंजीनियर और साथ ही एक शिक्षा सुधारक भी हैं। सोनम भारतीय सेना के लिए भी कई तरह के इनोवेशन बना चुके हैं। उन्होंने आइस स्तूपा का निर्माण किया था, जो कि भारतीय जवानों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हुई थी। आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में आमिर ने जिस इंसान का किरदार निभाया था, उसे सोनम वांगचुक से ही प्रेरित माना जाता है। वो लगातार लद्दाख में अपने शिक्षा सुधारों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा वो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख नामक संस्था से भी जुड़े हुए हैं। ये संस्था वहाँ के छात्रों को स्थानीय ज़रूरतों और पर्यावरण अनुकूलन की तकनीकों के अनुसार शिक्षा और ट्रेनिंग देने का काम करती है। शिक्षा और इनोवेशन के फील्ड में काम करने वाले वांगचुक उस वक्त राजनीतिक गलियारों में दिखने लगे जब उन्होंने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। उसके बाद उन्होंने मुख्य रूप से 4 मांगे सामने रखी, जिसमें पहली मांग थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग थी कि 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा दी जाए।
तीसरी मांग थी कि लद्दाख में कारगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा क्षेत्र घोषित किया जाए और चौथी मांग थी कि सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक वर्तमान में 35 दिवसीय अनशन कर रहे थे, लेकिन अनशन के 15वें दिन ही ये आंदोलन हिंसक हो गया, जिसके बाद उन्हें अनशन खत्म करना पड़ा। तो वहीं इस मामले पर अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया है। सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर में की जा रही पूर्ण राज्य की मांग की तुलना भी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने का वादा भी नहीं किया गया था। उन्होंने 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने का जश्न मनाया था और अब वो खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और गुस्से में हैं। अब कल्पना कीजिए कि जम्मू कश्मीर में हम कितना ठगा हुआ और निराश महसूस करते होंगे जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा किया जाता है और उसे अधूरा छोड़ दिया जाता है, वो भी तब जबकि हम पूरे लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी के साथ इसकी मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।